हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। देखिए गाइस, आज हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक का, जिसका नाम है फोटो फॉस्फोराइलेशन। आई होप आपने इसके बारे में ज़रूर कभी पढ़ा होगा। आज हम इसको बहुत ही बेसिक वे में बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और आई होप आपको लास्ट तक ज़रूर समझ में आ जाएगा। देखो, जो फोटो फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस है, इसमें लाइट की प्रेजेंस में एटीपी बनेगा और ये स्टेप हमारा दो तरीके से कंप्लीट होता है। पहला होता है जो नॉन साइक्लिक होता है, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, और दूसरा जो हमारा स्टेप होगा इसमें फॉस्फोराइलेशन। दूसरा जो हमारा इसमें स्टेप होगा उसका नाम होगा साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, इन दोनों को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर हम इसके बारे में आपको बहुत ही बेसिक आइडिया बताएं तो हमें सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट का आइडिया होना चाहिए। आई होप आपको पता होगा, नहीं पता है कोई बात नहीं, हम समझा देते हैं। देखो, क्लोरोप्लास्ट कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है, जो कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, तो हम दो मेम्ब्रेन बना देते हैं। एक मेम्ब्रेन ये हो गया, दूसरा मेम्ब्रेन ये हो गया कुछ, ठीक है। ये दो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हमने क्लोरोप्लास्ट का बना दिया। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ढेर सारे। भर दो ढेर सारे कॉइन्स को ऐसे ऐसे, और ये कॉइन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इस तरीके से। ऐसे बहुत सारे कॉइन्स पाए जाएंगे। एक सिंगल से कॉइन को हम यहाँ पे नाम देते हैं थाइलाक्वाइड। ये है हमारे पास थाइलाक्वाइड, और इस पूरे ग्रुप को हम ग्रेना नाम देते हैं। क्या बात है। लेकिन हमें मेन रिलेशन किससे मतलब है? इस थाइलाक्वाइड से, ग्रेना से। और ये जो बीच में आपको दो ग्रेना को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, बीच का कनेक्टर, इसको हम नाम देते हैं स्ट्रोमा लैमेला। स्ट्रोमा लैमेला कहते हैं। ये हमारे पास होता है क्लोरोप्लास्ट का एक बेसिक पॉइंट। जबकि ये बीच वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो जिसमें लिक्विड भरा हुआ है पूरी तरह सा, ये क्लोरोप्लास्ट का जो मैट्रिक्स है, इस क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। देखो, जो हमारा ये दोनों का दोनों रिएक्शन है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये दोनों को दोनों इस क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेनस वाले पार्ट में होने वाले हैं। कौन सा है इसमें मेम्ब्रेनस पार्ट क्लोरोप्लास्ट का? तो मेम्ब्रेनस पार्ट भैया जो है यहाँ पे इस क्लोरोप्लास्ट में, आपको पता है मेम्ब्रेनस पार्ट। आपको पता होना चाहिए कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें बहुत क्लियर कट डिवीजन है। एक मेम्ब्रेनस पार्ट होता है, एक नॉन मेम्ब्रेनस पार्ट होता है। सो मेनली जो हम लाइट रिएक्शन पढ़ते हैं, यानी फोटो फॉस्फोराइलेशन पढ़ते हैं, वो मेम्ब्रेनस पार्ट में होता है, और ये हमारा है मेम्ब्रेनस पार्ट। मेम्ब्रेनस पार्ट में आएगा आपका थाइलाक्वाइड, मेम्ब्रेनस पार्ट में आएगा आपका ग्रेना, मेम्ब्रेनस पार्ट में आएगा आपका स्ट्रोमा लैमेला। ये सारी चीज़ हमारे मेम्ब्रेनस पार्ट है और इसी में हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन का। चलिए स्टार्ट करते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। देखिए, अगर आप इस थाइलाक्वाइड की जिक्र करें तो भैया इस थाइलाक्वाइड में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है, आपके सामने बना हुआ है ऐसे। ये एक थाइलाक्वाइड है। इस एक थाइलाक्वाइड के अंदर जो भरा हुआ है लिक्विड, इसमें पानी है, पानी H2O। इसको हम ल्यूमेन कहेंगे, और इस ल्यूमेन में पानी भरा हुआ है। जबकि ये जो हमारा मेम्ब्रेनस पार्ट है, ये हमारी थाइलाक्वाइड की मेम्ब्रेन, और इसी थाइलाक्वाइड की मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन होगा, यानी कि फोटो फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होने वाला है। चलिए हम फोटो फॉस्फोराइलेशन स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन का। देखो गाइस, स्टार्ट कैसे होता है ये प्रोसेस। नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन को हम स्टार्ट करने की कोशिश करें तो हमें सबसे पहला ये प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा PS2 से। शायद आप PS2 के बारे में ज़रूर जानते होंगे, फोटो सिस्टम 2। क्या है ये फोटो सिस्टम 2?
देखो जो ये फोटो सिस्टम 2 है इसको हम बोलेंगे रिएक्शन सेंटर, और ये रिएक्शन सेंटर है P680 का। P680 का रिएक्शन सेंटर है जिसको हम PS2 बोलते हैं। और इसके सराउंडिंग में बहुत सारे क्या होंगे, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हम बहुत सारे पिगमेंट्स बना दे रहे हैं इसके सराउंडिंग में, जो कि एक तरीके से लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना देते हैं ये। तो सबसे पहले जो सनलाइट है, ये सनलाइट इस पे पड़ेगा, या सन की एनर्जी जब फोटो सिस्टम सेकेंड में पड़ता है, यानी कि रिएक्शन सेंटर जो हमारा PS2 है उस पे पड़ता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है, और इलेक्ट्रॉन एमिट करके ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। एक्साइटेड P680, हम इसको यहाँ पे स्टार लगा के लिख देते हैं। ये एक्साइटेड हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो ये एक्साइटेड फॉर्म में आ गया। अब नेक्स्ट क्या होगा भाई, देखो जैसे ये एक्साइटेड फॉर्म में आता है तुरंत ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, जिसका नाम है फियोफाइटिन। यानी कि फियोफाइटिन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है PS2 के लिए। ओके, देन ये फियोफाइटिन अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है प्लास्टोक्यूनोन को, और ये प्लास्टोक्यूनोन रिड्यूस हो जाता है प्लास्टोक्यूनॉल में। जब ये रिड्यूस होता है प्लास्टोक्यूनॉल में, तब इसको ज़रूरत पड़ती है हाइड्रोजन आयन की, और ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पे आएगा जो कि स्ट्रोमा का है। स्ट्रोमा का हाइड्रोजन आयन यूज़ करता है प्लास्टोक्यूनॉन। देन ये रिड्यूस फॉर्म ऑफ प्लास्टोक्यूनॉल पहुँच जाता है साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F के पास, और यहीं से जो H+ स्ट्रोमा का आया है प्लास्टोक्यूनॉल के पास, ये यहाँ से इसके थ्रू ट्रांसफ़र हो जाता है ल्यूमेन में। ल्यूमेन का मतलब थाइलोकॉइड का ल्यूमेन जो है वहाँ पे पहुँच जाएगा, H+ 2H+ पहुँच जाएगा। देन जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इस साइटोक्रोम से पहुँच जाएगा प्लास्टोसाइनिन के पास। प्लास्टोसाइनिन से ये फाइनली पहुँच जाता है रिएक्शन सेंटर PS1 के पास। इस PS1 को हम एक और नाम देते हैं फोटो सिस्टम 1 या फिर P700, क्योंकि ये 700 नैनोमीटर के अप्रॉक्स लाइट एब्जॉर्ब करता है। जैसे ये 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब किया, यहाँ से लाइट आ गई HNU के फॉर्म में, ये एब्जॉर्ब किया, ये एब्जॉर्ब करते ही एक्साइटेड फॉर्म में आ जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे P700 एक्साइटेड फॉर्म। नाउ अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, P700 जैसे ही एक्साइटेड फॉर्म में आता है उसके बाद क्या प्रोसेस होने वाला है, देखो इसके आगे हम देखते हैं क्या होगा। ये एक्साइटेड पे आने के बाद ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, तो यहाँ भी क्या आएगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये वाला जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था ये फोटो सिस्टम 2 के लिए था, लेकिन यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 के लिए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, जिसका नाम होगा FRS, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास जाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहुँच जाता है फेरिडॉक्सिन के पास। नाउ फेरिडॉक्सिन फाइनली इलेक्ट्रॉन देता है एक एंजाइम को जिसका नाम है FNR, और इस एंजाइम का लोकेशन थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन के सबसे बाहर साइड में होता है, जिसकी वजह से ये FNR एंजाइम रिड्यूस कर देता है किसको, NADP प्लस को किस में रिड्यूस करेगा, ये NADP प्लस को रिड्यूस करता है NADPH में, और यही हमारा लाइट रिएक्शन का तो प्रोडक्ट है। और जो हमारा ये 2H+ आया हुआ है, इसी से ATP का फॉर्मेशन होता है। हमने यहाँ पे H+ लिख दिया है, हम यहाँ पे डायरेक्टली ATP भी लिख सकते थे ADP से, हालांकि हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है।
देखो अभी ये जो आपको एक रिएक्शन दिखाई पड़ रहा है, इस वाले रिएक्शन को हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, क्योंकि ये एक तरह से नॉन साइक्लिक है। और आप इसका अगर शेप देख ले रहे हो तो शेप कहीं ना कहीं आपको ये जेड की तरह दिखाई पड़ रहा है। ये लगभग जेड शेप जो आपका आ रहा है, जेड शेप, ये जेड शेप की वजह से हम इसको नाम दिया जाता है जेड स्कीम। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को जेड स्कीम भी बोला जाता है। तो आज से आप ये नाम भी याद रखें। देखो भाई, अभी आपको ये बहुत अच्छे से नहीं समझ में आया ना। अब मैं इसको इसके लोकेशन के अकॉर्डिंग कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में ये कैसे हो रहा है उसके बेसिस पे समझाता हूँ, और इस बार आपको 100% समझ आ जाएगा। देखो हम इसको करके दिखाते हैं। ये मान लीजिए कुछ इस तरीके से हमारा थाइलाकॉइड है। ये ज़्यादा ही सर्कुलर बन गया, तो हमें सर्कुलर की ज़रूरत तो नहीं थी इतना ज़्यादा, बट कोई नहीं, समझने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। हम इसको चेंज कर देते हैं क्योंकि हमें सर्कुलर नहीं चाहिए। अब ठीक है, और हम इसको कुछ इस तरीके से बना देते हैं। ठीक, तो अभी आप यहाँ पे देखें ध्यान से, ये अंदर वाला पार्ट क्या है, ल्यूमेन है, ये है ल्यूमेन, और ये बाहर वाला पार्ट क्या है, ये है स्ट्रोमा। क्योंकि जो हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है, ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, ये है थाइलाकॉइड का स्ट्रक्चर। और इस थाइलाकॉइड के स्ट्रक्चर में हम वही स्टेप पढ़ने वाले हैं जो भी हमने पढ़ा था। देखो भाई, अगर आप इसको बहुत ही बेसिक वे में समझने की कोशिश करो तो सबसे पहले देख लेना कि जो PS2 होता है उसका लोकेशन एप्रेस्ड रीजन होता है, अंदर की तरफ पाया जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई पड़ेगा आपको PS2, और इस PS2 के पास देखो एक पॉइंट यहाँ पे आपको और याद होना चाहिए कि जब ये PS2 इलेक्ट्रॉन इमिट करता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगती है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने लगेगी, और इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए वाटर का ब्रेकडाउन होता है। यानी कि H2O टूटेगा यहाँ से और बनाएगा 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन PS2 यूज़ कर लेता है अपनी डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए। तो वाटर का जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसीलिए हम इस स्टेप को नाम देते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ मेटल आयन चाहिए होता है, जैसे कि मैग्नीज सबसे इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी हम क्लोराइड भी मेंशन कर लेते हैं। ओके, चलिए हम आते हैं बेसिक स्टेप पे। तो अभी हमारे पास ये PS2 लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे लाइट एब्जॉर्ब किया तुरंत ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है तो हम इसको लिखते हैं P680 स्टार के फॉर्म में। और PS2 को इलेक्ट्रॉन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो यहाँ पे होता है ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, यानी कि यहाँ पे वाटर टूटेगा 2H2O से 4H प्लस O2, और जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन यूज हो जाता है, राइट। देन जो P680 एक्साइटेड फॉर्म में है, इसका क्या होगा भैया, ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, जिसका नाम होगा फियोफाइटिन। फियोफाइटिन से हम फर्दर पहुंचते हैं प्लास्टोक्यूनोन के पास। प्लास्टोक्यूनोन का रिडक्शन होता है किसमें, प्लास्टोक्यूनॉल में, और इस समय इसको चाहिए होगा H2, और H2 कहाँ से आता है, स्ट्रोमा से। H2 नहीं, H+ आता है, राइट। H+ आता है कहाँ से, स्ट्रोमा से आता है, और ये रिड्यूस हो जाता है प्लास्टोक्यूनॉल में। नाउ ये जो प्लास्टोक्यूनॉल है ये फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट करता है किसको, साइटोक्रोम C एंड साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F को। नाउ जैसे ही साइटोक्रोम के पास जाता है ये ट्रांसपोर्टर का काम करता है, और जो 2H+ स्ट्रोमा से प्लास्टोक्यूनॉल ने यूज़ किया था वो आ जाएगा आपका ल्यूमेन के अंदर। नाउ अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा प्लास्टोसाइनिन के पास।
प्लास्टोसाइनिन से ये पहुंच जाएगा P700 के पास। P700 रिएक्शन सेंटर है, राइट। P700 रिएक्शन सेंटर जो होता है उसको हम PS1 भी कहते हैं, तो ये हमारा आ जाता है PS1। नाउ PS1 से थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, जैसे PS1 के पास पहुंचता है ये फर्दर एक्साइटेड हो जाता है और P700 बन जाएगा। हमने यहाँ पे लिखा दिया स्टार, एक्साइटेड फॉर्म ऑफ P700। थोड़ा और आगे प्रोसीड करेंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है FRS को। FRS के बाद ये फर्दर इलेक्ट्रॉन पहुंचता है फेरिडॉक्सिन को, और फेरिडॉक्सिन से ये पहुंच जाएगा एक ऐसे एंजाइम के पास जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के सबसे बाहर की तरफ होता है, और इस एंजाइम का नाम है FNR, फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। और ये फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज क्या काम करेगा, ये रिड्यूस कर देता है किसको, NADP प्लस को NADPH में। ओके, यहाँ पे ये रिड्यूस हो जाता है। और आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन परफॉर्म हो रहा है किसके अंदर, ल्यूमेन के अंदर, या ल्यूमेन से कह सकते हो आपकी इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। और इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से ल्यूमेन के अंदर H+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे H+ का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, और इस ल्यूमेन का जो pH होगा वो धीरे धीरे एसिडिक हो रहा है, यानी pH कम हो रहा है। हम देखते हैं कि जो ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसका प्रोडक्ट क्या है। सबसे पहले आप देख सकते हो कि इसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है जिसकी वजह से O2 प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरा आप देख सकते हो इसमें NADPH भी प्रोड्यूस हो रहा है। एक तो O2 प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरा NADPH। एंड थर्ड चीज़ यहाँ पे खास है कि जब ल्यूमेन के अंदर H+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो जो आपका ये स्ट्रोमा वाला रीजन है, इस स्ट्रोमा के अंदर H+ का जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे घट रहा है, जिसकी वजह से एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जा रहा है, और इसी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ATP बनेगा। कैसे बनेगा ATP, ये हम पढ़ते हैं कीमोऑस्मोटिक थ्योरी में। मैं आपको उस पॉइंट को यहीं पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं कैसे होता है। देखो भैया, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे एक कनेक्शन पाया जाता है। मैं आपको बता दूँ, एक प्रोटीन होता है, शायद आप नाम भी बहुत अच्छे से जानते होंगे उस प्रोटीन का। आपने ATPH का नाम तो ज़रूर सुना होगा, ATP सिंथेस का। तो यहाँ पे एक प्रोटीन पाया जाएगा, एक चैनल होगा कुछ इस तरीके से, ऐसे मैंने बना दिया, जिसको हम बोलते हैं ATP सिंथेस। और इसी ATP सिंथेस की वजह से जो ल्यूमेन में H+ है, ये H+ ल्यूमेन का बाहर निकल के आएगा, और जैसे ही H+ बाहर आया इसी टाइम पे ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ज्वाइन करेगा और ATP का फॉर्मेशन कर देता है। हम इस ट्रांसपोर्टर का नाम देते हैं CF0 जो मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट है, और इस बाहर वाले के पार्ट को देते हैं हम CF1। माइटोकॉन्ड्रियम इसी को हम F0F1 पार्टिकल के नाम से जानेंगे, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर इसको CF0 एंड CF1 बोलते हैं, जहाँ पे C स्टैंड फॉर क्लोरोप्लास्ट, राइट। तो ये हमारा था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो प्रोडक्ट आप देख पा रहे हो क्या है, O2 बन रहा है, NADPH बन रहा है, और क्या बन रहा है, एक ATP का प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन अगर सिंपली हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं तो ये इससे भी ज़्यादा ईजी है। जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, यहाँ पे हेडिंग हम डाले साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो ये थोड़ा सा इजी है। क्यों? क्योंकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ और सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होता है, और PS1 का जो लोकेशन होता है वो आपको कहाँ पे दिखाई पड़ेगा, इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा लैमेली वाले पार्ट पे, जो कि नॉन एप्रेस्ड रीजन में पाया जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे पाया जाएगा नॉन एप्रेस्ड रीजन में PS1,
जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ PS1 है वहाँ पे कैसा रिएक्शन हो सकता है, साइक्लिक का। देखो कैसा होता है साइक्लिक रिएक्शन, पहले समझाता हूँ उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखो जब PS1 एक्साइटेड फॉर्म में होता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देता है। P700 एक्साइटेड फॉर्म में है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है FRS के पास। FRS से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहुँच जाएगा, बिल्कुल प्लास्टो क्यूनॉन के पास, PQ के पास। PQ के बाद क्या हो जाता है इसका काम, PQ के बाद ये इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे मूव करता है और ये PQ से PQH2 में रिड्यूस हो जाता है। जिस टाइम पे ये रिड्यूस होता है उस समय इसको हाइड्रोजन आयन की ज़रूरत होती है और ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से आएगा, स्ट्रोमा से। बिल्कुल सही बात है, स्ट्रोमा से आएगा। और जब ये रिड्यूस होता है PQH2 में, उसके बाद आता है आपका साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F और यही काम करता है ट्रांसपोर्टर का, जो कि H+ को ट्रांसपोर्ट कर देता है ल्यूमेन के अंदर और यही H+ रिस्पॉन्सिबल होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को डेवलप करने के लिए और इसी से ATP का फॉर्मेशन होगा। नाउ ये यहाँ से प्लास्टोसाइनिन को भेजता है इलेक्ट्रॉन और यहाँ से प्लास्टोसाइनिन से फर्दर इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुँच जाता है, PS1 के पास। और यहाँ से एक तरीके से साइक्लिक रिएक्शन कंटिन्यू चलता रहता है। आप देख सकते हो साइक्लिक रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ PS1 इन्वॉल्व है, फोटोसिस्टम 1, और यहाँ पे फॉर्मेशन और सिर्फ ATP का हो रहा है। कोई भी NADPH नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पे जो NADP को रिडक्टेज करने वाला या NADP रिडक्टेज एंजाइम था वो यहाँ पे होता ही नहीं है और सिर्फ PS1 इन्वॉल्व हो रहा है, तो साइक्लिक रिएक्शन ऐसे चलती रहती है। तो ये हमारा नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस था। आई होप आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है आप बेधड़क पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। ओके, थैंक यू सो मच।